मोती सिंह खेता अपने अपने तो देखेंगे। सभी भाइयों से निवेदन है कि एक बार बाहर आए, नए साल से बाहर। बोलिए चामुंडा मात की, बोलिए रामसा पीर की, बोलिए करणी मात की, बोलिए स्वांग्या मात की, बोलिए नागणेची मात की, बोलिए खेतेश्वर भगवान की, बोलिए राजा राम जी भगवान की, बोलिए लक्ष्मीदास जी महाराज की, बोलिए विश्वकर्मा भगवान की, बोलिए पीपा जी महाराज की, बोलिए बाबा साहेब अम्बेडकर की, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। भारत माता की, भारत माता की, वंदे। पूरे जोश के साथ में पीछे जो बैठे हैं टेंट के ऊपर वो भी आगे आ जाइए, मेरा निवेदन है। ये इंद्र भगवान के आशीर्वाद है, बरसात की बूंदें टपक रही है, आशीर्वाद के रूप में एक अमृत बरस रहा है। जो पीछे खड़े हैं वो भी आगे पधार जाएं। शुभ संकेत बढ़िया है। भारत माता की। मैं केवल आप सब युवाओं को आने वाले 16 दिनों तक आप सबकी ताकत का आप सभी को एहसास कराने के लिए ही चुनाव लड़ रहा हूं। 27 तारीख को आप सभी 36 कौम की युवा साथियों को यह पता चलेगा कि हम सब युवा साथियों की भी ताकत है, और उस ताकत का परिणाम है कि जयनारायण विश्वविद्यालय के अंदर ये युवा शक्ति आने वाले साल भर तक राज करेगी। कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि मैं कोई पद और पार्टी का गुलाम कोनी है। मैं भी इस बात को जानता हूं, समझता हूं, परखता हूं कि आप पद और पार्टी के गुलाम कोनी हो, लेकिन वो पद और पार्टी के गुलाम आप तब तक नहीं हो जब तक आपके साथ में युवा है। लेकिन जब आपके साथ में ये युवाओं का साथ निकल जाता है, युवा साथ छोड़ देता है, तब आपको पार्टियां पकड़नी पड़ती है। कुछ लोगों ने सोचा कि युवाओं का साथ छूट गया है हमारा, 36 कौम के युवाओं ने साथ छोड़ दिया है। अब अगर पार्टी नहीं पकड़ी तो कुछ वोट आने वाले वो कैसे आएंगे? तो बंधुओं, ये सब आप सब युवाओं की ताकत है, मां चामुंडा का आशीर्वाद है, और मां चामुंडा के आशीर्वाद से, आप सब युवाओं के आशीर्वाद से मोती सिंह फंक्शन तो दिन दिन आगे बढ़ रहा है। आपको बताना चाहता हूं कि मेरे 36 कौम के युवा साथियों, विद्यारूपी मंदिर में प्रवेश करने के बाद में एक विद्यार्थी की कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, विद्यार्थी होता है। बंधुओं, जातिवाद की बातें वो व्यक्ति करते हैं, वो लोग करते हैं, वो जाति नेता करते हैं जिनको युवाओं के ऊपर विश्वास नहीं होता है। और जब युवाओं पर विश्वास होता है तो उसे किसी जाति को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी धर्म को देखने की पड़ती है। क्योंकि जब विद्यार्थी वर्ग, जब युवा वर्ग जब वोट करता है तो वो किसी की जाति को नहीं देखता है, वो व्यक्ति को देखता है कि कौन सा व्यक्ति साल भर
उनके साथ में जमीनी स्तर पर उनका भाई बनकर उनके साथ में खड़ा रहेगा। एक लास्ट पंक्ति में खड़े रहने वाले, एक अगले, एक पिछड़े, सभी सामान्य परिवार से बिलोंग करने वाले हर युवा की आवाज उठाने का काम अगर कोई व्यक्ति करता है तो उस समय को युवा आशीर्वाद प्रदान करते हैं। एक महानुभव कहते हैं कि इस पौधे को मैंने इस पौधे को रोपा है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये पौधा, इस पौधे को तो मेरे परिवार वालों ने सिंचित किया है। विद्या भारती ने इस पौधे को बड़ा किया है और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कारों ने उन्हें इस पौधे को एक नई दिशा प्रदान कर दी है। और पूज्य तन सिंह जी के लेखन ने इस पौधे को एक नई दिशा प्रदान की है, नई दशा प्रदान की है। ये पौधा तो पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। तो बंधुओं, कई लोगों ने कई तरह के कटाक्ष किए। मेरे मन में एक विचार आता है और कभी कभी हंसी भी आती है। आज सोशल मीडिया के माध्यम से एक फोटो वायरल हो रही थी। बंदियां हो रही थी कि नहीं हो रही थी? हो रही थी कि नहीं हो रही थी? क्या ये फोटो सही थी? एक 3 व्यक्तियों की कोई फोटो थी, 3 व्यक्ति में से एक व्यक्ति को उठाया, गायब किया और उस 3 व्यक्तियों के एक फोटो को गायब किया और उसके अंदर एक फोटो के अंदर मोती सिंह फलसून को घुसा दिया। लेकिन इस टेक्निकल के जमाने में ये युवा सब समझदार है। युवाओं ने देखा ये कैसे हो सकता है, युवाओं ने देखा ये कैसे हो सकता है। युवाओं ने इस बात को टटोला और वापस उसी भाषा में जवाब दिया और वापस वैसा का वैसा फोटो लाके उनके सामने चेप दिया। ये सब आप सभी युवाओं की ताकत है बंधुओं। कई लोगों को ऐसे हथकंडे अपनाने की जरूरत क्यों पड़ती है? मैं तो ऐसा कभी कोशिश नहीं करता हूं, प्रयास नहीं करता हूं, क्योंकि मोती सिंह फलसून का जीवन खुली किताब है। जो बाहर हूं वही अंदर हूं। क्योंकि मैं इसलिए कटाक्ष नहीं करना चाहता, इसलिए कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। लेकिन कई भाई लोगों ने कहा कि आपके ऊपर आक्षेप हो रहे हैं, युवा आपसे नाराज होंगे, आपको भी जवाब कम से कम देना चाहिए। इसलिए मैंने थोड़ा उचित समझा, क्योंकि मैं इन लोगों को इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि मेरा मुकाबला इनसे है ही नहीं, और जिनसे मुकाबला नहीं है उनका जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ती है बंधुओं। मैं केवल आप सभी युवा साथियों के दम पर यहां तक पहुंचा हूं और ये युवा शक्ति तय करेगी, या भारत मां की संतानें तय करेगी, या भारत के भविष्य तय करेंगे कि विश्वविद्यालय का भविष्य कैसा होना चाहिए। आप सब युवाओं साथियों को यह तय करना पड़ेगा कि द्वंद्व कहां तक पाला जाए, युद्ध कहां तक पाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। उस भाले को फेंकने वाले आप सभी युवा साथी हो। जिस प्रकार से महाराणा प्रताप ने जनजातियों के अंदर एक एकता का संदेश दिया, जिनके साथ में पूंजा जी भी थे, तो जिनके साथ में सभी जातियों के सभी बिरादरी के लोग एक साथ संगठित होकर मजबूती के साथ में उनके साथ में खड़े थे। हम सब मजबूती के साथ में 36 कौम के लोग यहाँ पर खड़े हैं। इसी शक्ति का एहसास आप सबको विश्वविद्यालय के अंदर खड़ा करना पड़ेगा। संगठन गढ़े चलो, सुपंथ पर बढ़े चलो, भला हो जिसमें युवा का वह काम सब किए चलो। फूट का भरा गड़ा है फोड़ के बढ़े चलो, फूट का भरा गड़ा है फोड़ के बढ़े चलो। एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना सीख लो, एकता के स्वर में गीत गुनगुनाना सीख लो। आप सभी युवा साथियों को किसी तरह की कोई भ्रमित न होने की जरूरत हो, कि भ्रमित न होते हुए आप सबको
एकता के साथ में, मजबूती के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। आप यहाँ पर पधारे हैं। आज वीर श्रोमणी दुर्गादास राठौड़ की जयंती भी है, तो वीर श्रोमणी दुर्गादास ने मारवाड़ को एकत्रित करने का संदेश दिया था, जिन्होंने मारवाड़ की रक्षा के लिए रक्त की एक एक बूंद इस देश के लिए, इस मारवाड़ के लिए समर्पित कर दी थी। कहते हैं दुर्गो आस्करण रो नित उठ भागा जाए, अमल उतरो औरंगजेब रो दिल्ली धड़का खाए। आठ पहर 67 घड़ी घुरले ऊपर स्वार, शेख अलीसू शेख तो बाटी दुर्गादास। हम सब युवा महान वीर पुरुष के पद चिन्हों पर चलने वाले युवा है। दुर्गादास ने इस मारवाड़ के एकता का संदेश दिया था। मारवाड़ के सभी लोग, सभी बिरादरी के लोग, उनको साथ में लेकर चलने का संदेश वीर श्रोमणी दुर्गादास ने दिया था। लेकिन आज के जमाने में दुर्गादास तो नहीं है, आज के जमाने में हम सब युवाओं को वो संदेश देना पड़ेगा। आज तलवार का जमाना नहीं है बंधुओं, कलम का जमाना है। और कलम के जमाने के माध्यम से, कलम के माध्यम से हम सबको अपनी शक्ति का, अपनी ताकत का एहसास कराना पड़ेगा। अपनी शक्ति और ताकत का एहसास करवाना पड़ेगा बंधुओं। आप जो पीछे वोटिंग कर रहे हैं उनको भी मैं मौका दूंगा बंधुओं। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा व शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। आज वो शिक्षा का परिणाम है कि हम सब युवा पढ़ लिख कर अपने देश का और अपने समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप सब युवा शक्ति के ताकत के माध्यम से यहां तक पहुंचा हूं, और आपसे वादा करता हूं कि आप सब युवा इसी तरह से 15 दिन तक अपने भाई के साथ में खड़े रहेंगे, तो आने वाले साल भर आपके साथ में आपका भाई हमेशा किसी भी परिस्थिति में बिना कोई जाति देखे, बिना कोई धर्म देखे आपके साथ में मजबूती के साथ में आपका भाई बनकर आपके साथ में खड़ा रहेगा। 500 के आसपास में आप सब युवा बैठे हो, लेकिन आप सब युवाओं को तय करना पड़ेगा कि हम जन जन तक इस आवाज को कैसे पहुंचा सकते हैं। धरातल के ऊपर आप कार्य कर सकते हो, नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं। सोशल मीडिया के माध्यम से जन जन तक ये आवाज पहुंचाने का कार्य आप सबको करना पड़ेगा। 500-700 के आसपास आप सब युवा बैठे हो, कम से कम अभी तक 15 दिन पड़े हैं। 15 दिन के अंदर, एक दिन के अंदर कम से कम आप सब युवा 5-5 युवाओं को जोड़ने का काम करेंगे, तो निश्चित तौर पर विश्वविद्यालय के अंदर आप सब युवाओं का राज होगा, उसमें कोई दर्शन। लेकिन आप सब 5-5 युवा जोड़ सकते हो, एक दिन में कम से कम जोड़ सकते हो कि नहीं जोड़ सकते हो? अगर जोड़ सकते हो तो दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, जोड़ सकते हो कि नहीं जोड़ सकते हो? जोड़ सकते हो कि नहीं जोड़ सकते हो? जोड़ सकते हो कि नहीं जोड़ सकते हो? तो वो सब कल मैं वापस पूछूंगा, ये सब आप सबको तय करना पड़ेगा। आप में से जयनारायण विश्वविद्यालय के वोटर कितने हैं? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए, दोनों हाथ ऊपर कर दीजिए, दोनों हाथ ऊपर करके बताइए। अब जो लोग ये कहते हैं कि मोती सिंह फंसूर के साथ में मुक्त वोटर नहीं है, उन लोगों को ये मैसेज है, उन लोगों को ये संदेश है कि मोती सिंह फंसूर के साथ में केवल युवा शक्ति चाहिए। 27 तारीख को ये युवा शक्ति बताएगी कि मोती सिंह फंसूर के साथ में वोटर थे कि नहीं थे, या मोती सिंह फंसूर के साथ में वोटर थे, हमारे साथ में कौन थे, ये 27 तारीख को पता चलेगा। 27 तारीख को पता चलेगा। तो बंधुओं, ज्यादा आप सबको कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन आप सब मजबूती के साथ में अपने भाई के साथ में खड़े रहिए। मैं विश्वास करता हूं और वादा करता हूं, हमेशा आपके साथ में, आपका भाई बनकर आपके साथ में खड़ा रहूंगा। ऐसे शब्दों के साथ में आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। जय विद्या, जय विद्या, जय संस्कृति, जय भारत माता। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की पूरे जोश के साथ में एक बार कर लीजिए, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे, इनकलाब इनकलाब। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।